मित्रों, भगवान राम सनातन धर्म के पूजनीय भगवानों में से एक हैं। रामायण काल के प्रसंग राम जी को लेकर आज भी याद किए जाते हैं। यह उसी समय की बात है जब एक महिला ने भगवान राम को वनवास के दौरान अपनी जूठन खिलाई थी। जी हाँ, सुनने में यह बहुत अजीब लग रही है बात, लेकिन सच है। आप सोच रहे होंगे वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके साथ ऐसा भला कौन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि यह उस समय की बात है जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटियां पैदा हुई थी, जिनमें से एक का नाम था श्रवणा और दूसरी का नाम था सबरी। कहते हैं मित्रों, सबरी की माता इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। अपने बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी, और जब सबरी की माता उसे देखती तो वह कुछ समझ ही नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित भील मुखिया के घर पर आते हैं और वह सबरी के परिवार को बताते हैं कि वह आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। और यह सब सुनने के बाद सबरी के पिता उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। जैसे कि शादी के दिन पास आ रहे थे तो सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और दूसरे जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए? तब उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने उनका इंतजाम बलि के लिए किया हुआ है। तुम्हारी शादी के दिन ही यह बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको खिलाया जाएगा। माता की बातें सुनकर सबरी दुखी हो जाती है। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। फिर सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर यह जानवर यहाँ नहीं होते तो इनकी बलि रुक सकती थी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुक सकती है। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न शादी होगी और न ही बलि प्रथा। इससे बेचारे मासूम जानवर तो बच जाएंगे। अब इसी सोच के साथ सबरी वहां पहुंची जहां पर जानवर रखे हुए थे। उसने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। जिसके बाद वह जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा वह भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन गुजार देगी। फिर वह चुपचाप उसी जंगल में एक कोने में किसी तरह से रहने लगी। सबरी हर दिन ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर उन्हें देती थी। वहां रह रहे ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, जिसके बाद एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह एक भील आदिवासी परिवार से है तो उसे ऋषियों ने बहुत खरी खोटी सुनाई। नादान सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह एक नीच कुल से है और उसे ऋषियों द्वारा उसकी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ रहा है। अब इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती, लेकिन हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते बहुत दिन गुजर गए, जिसके कुछ समय बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में जा पहुंची। अब मित्रों, वहां पर पहुंचकर ऋषि मतंग को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। सबरी की बात सुनकर उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और उसे भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में पूरी जान लगा दी और कोई मौका नहीं छोड़ती उनकी सेवा करने में। इसके साथ ही वह गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर ऋषि मतंग ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए मुझे इस शरीर में रहते रहते। जिसके बाद सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए, मैं भी अपना देह त्याग करूँगी। सबरी की बात सुनकर मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। अब भगवान राम का नाम सुनने के बाद सबरी ने पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? जिसके बाद जवाब में मतंग ऋषि ने कहा, भगवान राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वह तुम्हें सारे अपने कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वह एक दिन खुद तुम्हें ढूंढते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो।
तो मित्रों, इतना कहते ही ऋषि मतंग ने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषिवर के जाने के बाद सबरी के मन में एक बात थी कि भगवान राम खुद उससे मिलने आएंगे। वह रोज राम जी से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरे आश्रम को सजाती, प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान राम को बस मीठे बेर ही मिले। हर रोज सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा किया करती। इसी तरह इंतजार में कई साल गुजर गए। गुजरते सालों के साथ सबरी बूढ़ी हो गई। एक दिन आश्रम के पास से ही तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के एक ऋषि ने उसे छूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब बूढ़ी सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और उसमें से खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद तालाब के पानी में गिर जाती है। इससे पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देख ऋषिवर ने सबरी को ही डांटा और कहा, अरे पापन, तेरी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। वहीं रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का उपयोग करते। कई सारी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी बहुत सी पवित्र नदियों का पानी भी उस तालाब में डाला। फिर भी उस तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून से भरा ही रहा। मित्रों, बता दें कि कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ तो ऋषि ने इसके बाद थक कर सब कुछ करना बंद कर दिया। अब इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। प्रभु को देखते ही ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान राम को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए प्रभु को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई तरह की कोशिशें करवाई, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही बना रहा। तब भगवान प्रभु ने ऋषियों से पानी के खून में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली बात बताई और कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, प्रभु छोटी जात की है, इसलिए यह सब हुआ है। ऋषिवर की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों की खराब बातों से हुआ है। सबरी को इस तरह की बुरी बातें बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं कि मेरे दिल को दुखाया है। इसी घायल दिल के खून का प्रतीक यह तालाब का पानी लाल है। भगवान राम ने आगे बोला, वह कहाँ है? उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। अब पितरों, प्रभु के इतना बोलते ही सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है और उसी समय सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है, जिससे देखते ही देखते सारा पानी साफ हो जाता है। यह सब देखकर सभी ऋषि चौंक जाते हैं, जिसके बाद भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी बस इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने तालाब का पानी साफ कर दिया। राम जी को सबरी पहचान चुकी थी। प्रभु को प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। इसके बाद भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल दिए। सबरी ने फूलों से भगवान राम का बड़े ही चाव से स्वागत किया। वह सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई। चकचक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्रेम से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी भगवान राम जी से कहा कि भैया यह बेर जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? इस पर श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण यह जूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए यह बहुत प्यार से लेकर आई है। इतना कहकर भगवान राम बड़े प्यार से बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, माई आप मुझसे जो चाहें वह मांग सकती हैं। प्रभु की बात सुनकर सबरी ने कहा, प्रभु मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक बस आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने त्याग दूं। इतना कहते ही उसी समय सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।